नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। टोइला डुंगरी गुरुद्वारा में अभी चुनाव बाकी है। चुनाव से पहले ही आरोप प्रत्यारोप शुरू। इस संदर्भ में आज प्रेस साक्षात्कार में पूर्व कमेटी ट्रस्टी और मेंबरों ने क्या बयान दिया, आइए सुनते हैं। हावड़ा ब्रिज का लिस्ट जहाँ देखिए ये सीरियल नंबर है और आखिरी सीरियल नंबर 256 है, जिनको के पता भी नहीं है कि हमारा वोट बना हुआ। और ऐसे ऐसे लोगों का नाम काट दिया जो शुरू से यही वोट करते हैं, आज उनका नाम कट गया। ये नाम कौन काटा? नाम काटने वाले अब क्या बोला जाए कि जिनका जिम्मेदारी रंजीत सिंह अरेस्ट, कोई ट्रस्टी उन्हीं की जिम्मेदारी, हम उन्हीं का जिम्मेदारी कहेंगे। तो जब आपको कमेटी जिम्मेदारी दी है सीडीपीसी, तो आप अपना देख रेख में बनाइए। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपका देख रेख में बना, तो बोला नहीं हमको मालूम ही नहीं है। ऐसा कैसे होगा? आप जिम्मेदार बंदे हैं ना, आपको जिम्मेदारी मिला। हम अरेस्ट और रंजीत सिंह को दोषी मानते, क्योंकि वो जब 5 मेंबरी 3 मेंबरी कमेटी कोई है नहीं, आपको जिम्मेदारी दिया तो आप अपना जिम्मेदारी निभाइए। आप नहीं निभा सकते, छोड़ दीजिए, कोई दूसरा करेगा। दे दिए किसी पर जिम्मेदारी, करेगा। प्रधान ही नहीं है कोई, कितने साल हो गए हैं, 3 साल। वो पहले सुखराज सिंह है, वो भी गड़बड़ कर दिए, उनको भी हटा दिया गया। और उसके पहले दलबीर सिंह थे, वो भी हट गए। गोलक में ही है। जब जो ये चला रहे थे 5 मेंबरी पहले सीडीपीसी दी थी, वो लोग अपना पैसा खोले थे। कब से खोला? अभी तो एक महीना से नहीं खुला, वैसे पीछे खोले ऐसे वो लोग पैसा रखे अपने पास। अभी तो जैसे मालूम चल रहा था कि जब से ये कमेटी आई है 22 लाख का हिसाब है उसमें, 22 लाख का हिसाब है उसमें। और मेन है कि एक ही आदमी के पास है सारा, जो कि रंजीत सिंह, उसका नाम भी रंजीत सिंह है, जो पहले साक्षी गुरुद्वारा में भी मैनेजर था, तो उसी के पास सारा हिसाब किताब है। टोइला डुंगरी का चुनाव का भी डेट कोई फिक्स नहीं हुआ है। कल वोटर लिस्ट लगाया गया था, क्योंकि यहाँ कोई अभी कमेटी है नहीं। और रंजीत सिंह हैं ट्रस्टी, जिनकी जिम्मेदारी सेंट्रल कमेटी ने लगाई है चुनाव कराने की। वो अपने साथ अपने सहयोगी रख के चुनाव कराएंगे। और फिलहाल जो कल लिस्ट लगाया गया उसमें बहुत सारा गड़बड़ी है, जिसके चलते बहुत विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि टोइला डुंगरी गुरुद्वारा का बगल में ही एरिया हावड़ा ब्रिज है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे सिख सरदार रहते हैं। और वो सारों का नाम तकरीबन जो 12 वोट थे पहले, उनको 256 वोट कर दिया गया। और सबके पैसे एक ही आदमी ने, जो उधर का उम्मीदवार है सतबीर सिंह, अपनी जेब से भर दिए। 240 साल का भर के सबका वोट बना दिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिनका जिनका वोट बना उनको भी नहीं मालूम है कि हमारा यहाँ वोट बना हुआ है। इसीलिए विरोध हुआ, क्योंकि टोइला डुंगरी का एरिया है। टोइला डुंगरी का ए ब्लॉक बी ब्लॉक मिला के 225 और अकेले हावड़ा ब्रिज का 256 हो गया, जो कि टोटल 12 बोर्ड था वहाँ का। टोटल 12 बोर्ड वहाँ से शुरू से, आज से कितने साल पहले से 12 बोर्ड था, 12 को 256 कर दिया गया है। यही हमारा मुद्दा है, उसको कर रहे हैं। रंजीत सिंह, टोला डुगरी, यही इसी जगह टोला डुगरी गुरुद्वारा। हाँ जी, देखिए जो भी लिस्ट बनी है, वो जो संविधान में जो जो एरिया हैं उसी एरिया का बना है। और संविधान में साफ लिखा हुआ है, हावड़ा ब्रिज नाला के इस पार जितना गोलमोरी थाना का एरिया है, वो भी हम लोग का ही एरिया है। पहले भी वहाँ से प्रधान बने हैं जसवंत सिंह भोमा, और वहीं से प्रधान बने, वहीं रहते थे जब वो प्रधान बने। तो उस टाइम भी हम ही थे और आज भी हैं। कोई गलत नहीं कर रहे हैं। अब हमारा संविधान की कॉपी आपको दे देंगे। पहले कितना वोटर हुआ करते? पहले कुछ कम थे वोटर, था केवल, बता रहे हैं। नहीं पहले थे 30-35 थे। तो अभी वहीं का लड़का जो खड़ा हुआ है, तो अब वोटर बढ़ गए हैं। कितना टोटल? अभी वहाँ का वो 200 से ज़्यादा है। हाँ, 56 नहीं, उसमें से कुछ कटेगा, बाजार का भी जुड़ गया है उसमें। तो ये लिस्ट टंगा है, चुनाव कब होने जा रहे हैं? इसके बाद अब चुनाव का प्रक्रिया शुरू होगा। हम पहले न वो कैंडिडेट लोगों का नाम लेंगे, एप्लीकेशन उनका लेंगे, फिर उसके बाद उसको स्क्रीनिंग करेंगे। अच्छा, ये चुनाव कब?
ये चुनाव हुआ है चुनाव हुआ था पहले, तो अभी करीब करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो अभी तो चुनाव ना होने तो सुखराज सिंह राजा और उनका सेक्रेटरी था विकी, हाँ, ये लोग थे। अभी उसके उनका हिसाब किताब नहीं लग रहा था, तो हॉल तो वही लोग बनाए और दूसरा को बहुत सारा काम भी वो लोग किए हैं। तो उसके बाद जब वो हिसाब नहीं दिखाए तो लोगों ने उसका एतराज़ किया। हाँ, कमेटी भंग हो गई। तो यहाँ जब कमेटी भंग होती है तो ट्रस्टी देखते हैं उसको, तो पहले भी। ये हाँ, नहीं, सेंटर तो हाँ सबका पूरे कुल्हान का ही है 5 सेंटर। सदस्यीय टीम बना। जी, तो अभी आप किस पद पे हैं? हम तो वही ट्रस्टी के पद पर ही हैं। तो अभी वर्तमान में कितना फंड है टोला डुंगरी गुरुद्वारा में? फंड तो ज़्यादा नहीं है क्योंकि काम बहुत हुए हैं ना, कंस्ट्रक्शन का काम कितना बहुत होगा हुआ है। लगभग अभी? अभी होगा जो भी 35-40 हज़ार होगा। है तो सब कुछ ठीक हुआ है। अब कुछ लोग उसको गुमराह कर रहे हैं। ये कौन लोग, क्या नाम, यही जो अभी जो बोलते हैं, क्या नाम? कल भी बोल रहे थे लोग। नाम तो है जसबीर सिंह है और जसवंत सिंह भोमा है, कुछ और लोग उनके साथ मिले हुए हैं। ये लोग क्या बस ये चाहते लोग थोड़ा वायलेंस चाहते हैं और क्या है, इनको और तो कुछ नहीं है। अब वो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो जसबीर सिंह के ऊपर क्या इल्जाम है? के इल्ज़ाम ये है कि वो 2.5 लाख रुपया का गुरुद्वारा का देना है उसने। और हाँ, तो वो एसडीओ साहब क्या देनदार भी, है, देनदार हाँ, है। देनदार हैं। एसडीओ साहब ने आदेश दिया था साहब कि जब तक ये 2.5 लाख रुपया जमा ना कर दें, इसको किसी भी काम में नहीं लिया जाए इसको। जी, तो उसको हम लोग अभी बाहर रखे हुए हैं। तो अभी तो हमने जो करीब करीब सबका ग्राही हमने कहा था कि आप लोग दे दीजिए, तो अगर, लेकिन आपको जब तक वो पैसा नहीं आएगा गुरुद्वारा के अकाउंट में, तो आपको कोई काम नहीं। गुरुद्वारा को लेकर जो विवाद चल रहा है, आज हमारे हावड़ा ब्रिज नाला के पास यहाँ बात करते हैं सतबीर सिंह, जिनका विवाद काफी नाम है और काफी चर्चित में आ रहा है। आज बात करते सतबीर सिंह से, क्या मामला आपके ऊपर जो विवाद खड़ा किए हैं, उन्होंने कहा है कि अभी जो वर्तमान में आप लोगों का जो मेंबरशिप का चंदा है, तो मेंबर बनाने के लिए आपने किसी लगभग कुछ मेंबर का अपना पैसा अपना पॉकेट से देकर उनको अपना समर्थन में ला रहे हैं, क्या आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, तो मैं आपको बता दूँ, जो चुनावी प्रक्रिया है, वो उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक वोटर को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ना केवल चुनाव जो करा रही है उस कमेटी को ही। चुनाव कराने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे पहले जो है वोटर लिस्ट बनती है। वोटर लिस्ट बनने के बाद उसमें नामांकन होता है, जो भी नॉमिनेशन करना आपके चाहते संविधान हैं, के जो अनुसार। भी, हाँ, जो भी संविधान के अनुसार जो नॉमिनेशन भरना चाहते हैं, पर्चा भरेंगे और उसके बाद उनको वो लिस्ट जो है दी जाती है और उनकी सहमति होती है वोटर लिस्ट पे, नहीं, तब ऐसा तब पता जाकर चला के। ट्रस्टी जो है आपके मामा जी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त है आपको? देखिए, वो तो ट्रस्टी साहब जो हैं, वो तो गुरु घर के जो है काफ़ी पुराने व्यक्ति हैं, सार्वजनिक चेहरा है उनका और वो कई समय से, सालों से वो गुरु घर की देख-रेख कर रहे हैं। और जहाँ तक रिश्ते की बात है, तो रिश्ता है हो मेरे मामा जी, लेकिन इससे ये नहीं कहीं पर भी हम कह सकते हैं कि वो रिश्ता है, तो वो हमें किस तरह की जो है सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो रिश्ता अपनी जगह है। अब प्रोफ़ेशन में भी आप देखेंगे तो रिश्ते भी होते हैं, तो क्या प्रोफ़ेशन अपनी चुनावी जगह है, मैदान काम में अपनी जगह। प्रधान पद के उम्मीदवार मानते हैं अपने आप को आप? देखिए, अगर आपको दस्तावेज़ों की बात करूँ तो अभी तक नामांकन पर्चा नहीं भरा गया है, तो अगर नामांकन पर्चा जब तक भरा नहीं गया है, तो तब तक मैं नहीं बोल सकता चुनाव हूँ लड़ने कि, का इच्छा जताएं आपने? देखिए, इच्छा संगत की तरफ से एक बहुत बड़ा रुझान आया था हाँ, कि आप सामने आइए और चुनाव में आप शामिल होइए और संगत का ये रुझान था, लेकिन जब तक नामांकन पर्चा हम नहीं भरते हैं, हम इसकी जो है जो पुष्टि अभी नहीं कर सकते हैं। तो अगर चुनाव पद आते हैं प्रधान पद के लिए, तो आपका चुनावी एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, अभी तो वैसे तो मैं अभी उम्मीदवार, चूँकि चुनावी पर्चा भरा नहीं है, हम्म, फिर भी अगर आप ये क्वेश्चन, एजेंडा अगर आप एजेंडा की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखा है, मैं गुरु घर से पिछले 15 सालों से जो है मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं गुरुद्वारा से। तुलाडुगरी गुरुद्वारा से और साक्षी गुरुद्वारा से और अन्य गुरुद्वारों से भी मैं नियमित रूप से अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं प्रबंधक कमेटी के साथ काम कर चुका हूँ। साक्षी गुरुद्वारा में मैं भी को कैशियर की भूमिका निभा चुका हूँ। तुलाडुगरी में ऑडिटर रह चुका हूँ। ठीक है, तो जो प्रबंधक कमेटियों के साथ रह के मैंने जो देखा है, सीखा है कि जो हमारा तुलाडुगरी गुरुद्वारा जो है, वो सबसे पुराने गुरुद्वारों में से एक है। और मेरा ये विज़न है, ठीक है? मैं चूँकि इस एरिया में रहता हूँ, मैं एक वोटर हूँ सबसे पहले, उम्मीदवारी उसके बाद आती है।
तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा जो गुरुद्वारा का जो गुरु घर है, उसकी इमारत को हम चाहते हैं कि एक अच्छी इमारत हो, गुरु घर में हम घुस जाएँ अंदर तो एक शांति वहाँ अनुभूति होनी चाहिए। गुरु घर की आय बढ़नी चाहिए। उसके साथ जो भी उसकी संपत्तियाँ हैं, जैसे स्कूल है, स्कूल के विवाद सुलझने चाहिए, स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। स्कूल को हम लोगों को जिस भी क्लास तक है उसको हम लोग 10वीं तक लेके आएँ, पहले 8वीं से 10वीं तक लेके आए। ये सारे एजेंडे हैं। इसके साथ-साथ जो हमारा समाज है, जो उस इलाके में रह रहा है, ये बहुत आवश्यक है कि केवल हम गुरु घर की इमारतों और वहीं तक हम जो है सीमित ना रह जाएँ। ये हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उस समाज के लोगों का उत्थान कर सकें, उनके विचारधारा को बदलें। तो ये सारी ज़िम्मेदारी जो है कोई भी अगर जो मुख्य सेवादार के रूप में आना चाहता है, मेरा मानना है कि उनको ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो मुख्य सेवादार के रूप में कोई भी आना चाहे, उसको उसकी ज़िम्मेदारी गुरु घर के अलावा उस समाज के लोगों की भी सब इस बार कोल्हा डूंगरी प्रधान 100% है कि हरबीर सिंह ही बनेंगे और अच्छे इंसान हैं और हम लोग खुद इसको चुन के लाए हैं। हम लोग साथ में हैं और हम लोग जहाँ तक हो सके हम लोग पूरा तन मन धन से साथ में हैं। बदलाव लाएगा सौंदर्यीकरण एकदम बढ़ाएंगे? जो भी वहाँ पे काम बचा हुआ है वो सब अधूरा काम जो भी है सब हम लोग करेंगे। हरभजन सिंह पप्पू, ये हम लोग का कोल्हा डूंगरी एरिया आता है, हावड़ा भी सामने। बोले सोनिया